पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के बाद भाजपाई मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं और जमकर कांग्रेस को भी कोस रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका फायदा कौन लेता है। कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए तुषार सैनी की रिपोर्ट। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् कल्पितो मोक्षेयमामृताः स्वाहा। ॐ प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नामम् ॐ अग्नाय स्वाहा। हमारे प्रधानमंत्री जी की रक्षा करना। श्री सूर्यादि नवग्रह अन्य देवता बुलाने तक के लिए अपने अपने स्थान को स्थान करें। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, आम जन के द्वारा आज भद्रकाली सिद्धपीठ यहाँ पर आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और वो देश की लंबे समय तक सेवा इसी तरीके से करते रहें। जो बीड़ा उन्होंने इस देश के विकास को शिखर ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, देश का सम्मान ऊंचा किया है विश्व पटल के ऊपर, ऐसा व्यक्तित्व जब पंजाब के अंदर विकास की गति को और तेज करने के लिए जाता है, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट था और उस वैश्विक संकट के अंदर कहीं ना कहीं विकास की गति कुछ प्रभावित हुई थी। उस गति को और तेज करने के लिए पंजाब के अंदर वो 5 तारीख को वहाँ फिरोजपुर में वो गए थे, जहाँ पर एक पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर का उन्होंने शिलान्यास करना था और जहाँ पर एक्सप्रेस वे माँ वैष्णो देवी से लेकर के दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे उसका उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास करना था। पंजाब के विकास की गति को तेज करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ की सरकार ने जिस प्रकार का वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के अंदर वो चूक हुई है और उसका सीधा सीधा जिम्मेवार कहीं न कहीं वहाँ की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उस दल के मेरे ख्याल से ऊपर स्तर की लीडरशिप भी उसके अंदर शामिल है। चाहे राहुल गांधी साहब हैं और वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष तो ऊल चलूल जवाब वो दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ और कहते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वो व्यक्ति कांग्रेस इस देश के विकास के अंदर बाधा बनी हुई है, वो देश का विकास नहीं देखना चाहते। आम लोगों को जो उनके जीवन को सरल करने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 वर्षों से दिन रात करके कि देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचे। इस आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर आज तक जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई थी वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आज़ादी का महत्व यही होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुसैनी वाला के अंदर उन शहीदों को भी नमन करने का एक कार्यक्रम था कि जिन शहीदों ने इस भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए सर्वस्व अपने आप को न्यौछावर किया। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए भी नहीं उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने इस देश की आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया। उस हुसैनी वाला के अंदर उनकी वहाँ पर प्रतिमा के ऊपर भी उनका एक कार्यक्रम था, शहीदों को नमन करना था। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बाधा बनी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो चिंताजनक है। मैं ये आज भद्रकाली माँ के चरणों में ये कहना चाहूँगा और आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो विकास के अंदर बाधा बने हुए हैं, जिन्होंने इस देश का विकास नहीं गरीब को भी वो सुविधाएं पहुंचाने का इन 7 वर्षों में काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड बना करके पहली बार उस गरीब माँ को, उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज करने का
प्रावधान, एक योजना बना करके, एक टारगेट बना करके कि उस व्यक्ति को कहीं पर किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता न हो, उसको सुविधा देने का काम वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उन गरीबों को जो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री एक योजना बना करके, आवास योजना के तहत उन गरीबों को उन्होंने मकान बना करके लगातार देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं को, बहनों को उनकी चिंता की उन्होंने कि आज तक जिनके घर में ये कांग्रेस पार्टी गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा पाई, उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था वो पहली बार इन 7 वर्षों में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब लोगों को कि जन आरोग्य औषधालय खोल करके कि उनको महंगी दवाई ना खरीदनी कहीं पड़े, वो प्रधानमंत्री जो जन औषधालय दुकानें हैं उनसे उनको सस्ती दर के ऊपर वो दवाई मिले, ऐसे लाखों की संख्या में लोगों ने उन दुकानों से अब तक इन 7 वर्षों में लाभ लिया है। ऐसा व्यक्तित्व जो एक गरीब की चिंता कर रहा है, गरीब को मजबूत करने का काम कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन किसानों को जिनकी आज तक किसी ने चिंता नहीं की, 1 साल के अंदर 6,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लगातार गरीब की चिंता, गरीब को खुशहाल करने का, गरीब को मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं उस विकास के अंदर ये कांग्रेस पार्टी बाधा बनी हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास को लेकर के एक दौरा था, जहां पर उन्होंने पंजाब को कई करोड़ों रुपए की सौगातें देनी थी, हजारों करोड़ रुपए की सौगातें वहां पर देकर के आनी थी, उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत वहां पर रोकने का काम किया और उनकी जान को भी खतरा उसके तहत हुआ है। मैं ये मांग करूंगा कि आज देवी मां के चरणों में मैं बैठा हूं कि ऐसी सरकार को पंजाब के अंदर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया जाए, ताकि आम आवाम को वहां पर भय न रहे, कोई दिक्कत न रहे। मैं ये मांग देखिए, लगातार क्योंकि मौसम खराब था और रात से ही बारिश वहां पर पड़ रही थी, मैं लगातार 5 तारीख से पहले 3 दिन पहले मैं वहीं फिरोजपुर में था और लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह था। मैं गांव के अंदर जा रहा था, गांव के अंदर लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाह रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने घोषणा करनी थी उसको लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह था। परंतु जिस प्रकार से उस उत्साह को कांग्रेस पार्टी ने दबाने का काम किया और वहां पर एक किसानी के नाम के ऊपर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और उसके कारण से मैं देश हित के अंदर ये कानून वापस ले रहा हूं, क्योंकि हम उन कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। परंतु वो किसान जो कृषि कानून थे वो किसान के हित के अंदर थे, किसान की मजबूती में थे। कहीं पर भी वो लोग ये बताने में क्योंकि नाकाम रहे कि इसके अंदर किसान का यहाँ पर अहित होगा, इस शब्द के अंदर अहित होगा, परंतु वो अपनी हठ धर्मिता को लेकर के इसी बात को लेकर के अड़े रहे कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। परंतु प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे रखते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर ये एक ऐतिहासिक निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया उसका हम धन्यवाद करते हैं और सराहनीय है। परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से, क्योंकि उनको किसान से कोई मतलब नहीं है, किसान से उनको कोई लेना देना सरोकार नहीं है, उनका एक ही ध्येय है कि नरेंद्र मोदी जी जो विकास की गति को बनाए हुए हैं उस विकास की गति को कैसे रोका जाए, कैसे उसको बाधित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोकना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पंजाब के विकास के अंदर कहीं ना कहीं बाधा पड़ी है। इसके लिए क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया, जो वहां की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो कोई अति वीआईपी व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर वहां पर जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उसको रास्ता देना, वो वहां की सरकार का दायित्व था। परंतु उन्होंने एक सुयोजित ढंग से, एक प्रायोजित ढंग से
चाहे उसके अंदर राहुल गांधी साहब की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हो, कहीं उसके अंदर जो वहां के प्रदेशाध्यक्ष हैं सिद्धू साहब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, और वहां के मुख्यमंत्री चन्नी, इन सब की मिलीभगत के कारण वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री की जान के ऊपर जोखिम आई है। ऐसी सरकार को, ऐसे दल को रहने का अधिकार नहीं है जो किसी की सुरक्षा नहीं दे सकता, जो विकास के लिए वहां पर आया हो और उसके अंदर भी वो बाधा बने हुए। संसद जी क्या कहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं आप, बीजेपी वाले प्रदर्शन कर, संसद के बाहर भी प्रतिमा के आगे वो रोज प्रदर्शन किया। देखिए, कांग्रेस के प्रति आज पूरे देश के अंदर, हर जनमानस के अंदर ये विरोध है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत ही अन्याय किया है, बहुत ही गलत किया है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो गरीब की आवाज बने हुए हैं, जो आम जन को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जो देश को विकास की गति के ऊपर लगातार निरंतर काम करते हुए उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश के गौरव को, जो देश के सम्मान को विश्व पटल के ऊपर जिन्होंने इन 7 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, ऐसे व्यक्तित्व को रोकना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति और वहां की सरकार के प्रति रोष है, और लोग रोष स्वरूप ये मांग कर रहे हैं लगातार कि वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के इस उनकी जान के ऊपर भी उन्होंने खेलने का काम किया है। ठीक।